नमो नमः है बच्चों। आज हम इस लेक्चर में तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। इसका सामान्य परिचय तो आप जान ही चुके हैं बच्चों कि यह सबसे विस्तृत समास है। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तथा नन उपपद अलुक इत्यादि भेद होते हैं और प्रथमा तत्पुरुष को ही समान अधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय कहा जाता है और कर्मधारय ही यदि उसका पूर्व पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु कहलाता है। ये आप जानते हैं बच्चों। अब इसमें जो सूत्र है आज इसका हम सबसे पहला सूत्र कर रहे हैं बच्चों। देखिए क्या है तत्पुरुष समास में। ये देखिए लिखा है अथ तत्पुरुष समास है अर्थात अथ का क्या अर्थ है बाद में, इसके बाद का तात्पर्य क्या है अव्यवभाव समाप्त हो गया। इसके बाद अब यहाँ जो है तत्पुरुष समास। अब देखिए इसमें तत्पुरुष समास का जो सबसे पहला जो सूत्र है बच्चों में क्या है तत्पुरुष है। देखिए तत्पुरुष है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी संख्या देखिए 925 है। अष्टाध्यायी में यह द्वितीय अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र है बच्चों। अब देखिए इस सूत्र से बच्चों इसमें क्या होता है अधिकारो अयम प्राक बहुब्रीहि अर्थात अयम इसका, इसका अर्थात तत्पुरुष का अधिकारो अधिकार। यहाँ से इस सूत्र से तत्पुरुष समास का अधिकार आरंभ हो जाता है। यह अधिकार सूत्र है बच्चों। यह कौन सा सूत्र है अधिकार सूत्र। यहाँ से तत्पुरुष का अधिकार क्षेत्र आरंभ हो जाता है इसलिए इसे अधिकार सूत्र कहा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ से इसका अधिकार आरंभ हो गया। अब साथ में है प्राग बहुब्री अर्थात बहुब्री से पहले। इस सूत्र से लेकर बच्चों यहाँ अब इससे आरंभ हो गए हैं और बहुब्री समास से पहले तक जितने भी सूत्र हैं वो सभी सूत्र कौन सा समास करेंगे तत्पुरुष। इसका ये अर्थ है जितने भी सूत्र आएंगे बहुब्री से पहले और तत्पुरुष यहाँ से आरंभ हो जाएगा। इनके बीच में जितने भी सूत्र हैं वो सभी सूत्र क्या करेंगे कौन सा समास करेंगे तत्पुरुष। ये आप जानते हैं ये 2-1-22 से बच्चों यहाँ से आरंभ है और ये कहाँ तक है देखिए 2-1-22 से लेकर के ये बच्चों इसमें जाता है 2-2-22 तक। देखिए 2-2-22 तक यहाँ तक है ये। अभी देखिए दूसरे अध्याय का दूसरा पाद और 22वां सूत्र। यहाँ था दूसरे अध्याय का पहला पाद और यहाँ है दूसरा पाद बच्चों। अब यहाँ तक जो है जितने सूत्र हैं वो सभी सूत्र क्या करेंगे तत्पुरुष करेंगे। इसके बाद बच्चों इससे आगे देखिए यहाँ 2 और 23 नंबर का जो सूत्र है बच्चों वह कौन सा है शेषो बहुब्री। जो क्या करते हैं यहाँ से क्या है बहुब्री समास बच्चों यहाँ से शुरू हो जाएगा बहुब्री समास। इस सूत्र से सूत्र कौन सा है आप जानते शेषो बहुब्री यहाँ से आरंभ होता है। तो 2-1-22 से लेकर के 2-2-22 तक जितने भी सूत्र हैं वो सभी सूत्र क्या करेंगे तत्पुरुष समास करेंगे। और ये देखिए 22 के बाद आगे आ जाएगा यहाँ से आरंभ हो जाएगा बहुब्री अर्थात यहाँ से बहुब्री समास का अधिकार क्षेत्र आरंभ होगा। आप ये तो जानते हैं बच्चों के सबसे अधिक जो सूत्र हैं वो किसके हैं तत्पुरुष समास के। जितने भी समास हैं उनमें सबसे ज्यादा सूत्र किसके हैं तत्पुरुष के। सबसे ज्यादा विस्तृत समास कौन सा है बच्चों तत्पुरुष। बस इस सूत्र का बच्चों यही अर्थ है अधिकारो अयम की यहाँ से इसका अधिकार शुरू हो गया है प्राग बहुब्री बहुब्रीहि से पहले। जितने भी सूत्र आएंगे इस सूत्र से लेकर बच्चों और इस बहुब्री से इससे पहले तक अर्थात यहाँ तक जितने भी सूत्र हैं वो तत्पुरुष समास का ही विधान करेंगे। अर्थात इन सूत्रों से जो भी समास होगा वह कौन सा होगा तत्पुरुष समास इन सभी सूत्रों से। अब ये तो बच्चों आप जानते हैं कि समास जो है वो क्या संक्षिप्त करना होता है, संक्षेपीकरण करना होता है, पदों को अच्छी तरह से मिलाना होता है। पद भी कैसे होते हैं जो एक समर्थ सुबंत का किसी अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ये आप जानते हैं बच्चों। अब इस सूत्र में बच्चों यह है अधिकार सूत्र है। यहाँ से बता दिया कि अधिकार अब आरंभ हो गया किसका तत्पुरुष समास का। अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला जो सूत्र है बच्चों इसमें। ये देखिए यह सूत्र है बच्चों यहाँ से देखिए द्विगुश्च। देखिए द्विगुश्च ये लिखा है इसमें द्विगु और च का अर्थ क्या है और। अब इस सूत्र में बच्चों यहाँ क्या है इसका क्या अर्थ है कि द्विगु भी किस समास के अंदर आते हैं तत्पुरुष समास के। द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञ का सयात अर्थात द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञा करने वाला ही होता है। यह समास बच्चों क्या है तत्पुरुष समास के अंदर ही आता तत्पुरुष संज्ञा करने वाला होता है। तो इसलिए द्विगु जो है किसका भेद है बच्चों तत्पुरुष समास का। तो यह भी क्या कहलाएगा तत्पुरुष के जो सूत्र हैं उन्हीं के अंदर बच्चों यह आ रहा है
उसी अधिकार क्षेत्र में बच्चों ये आया है, तो यह भी तत्पुरुष संज्ञा करने वाले सूत्रों में ही गिना जाएगा। इस सूत्र में बच्चों जो आवृत्ति जो पीछे से आई है क्या है, तत्पुरुष की। अब देखिए यहाँ सूत्र में केवल क्या लिखा है, द्विगुश्च। यहाँ जो वर्णन है द्विगुश्च, यह वर्णन है इसमें, अर्थात द्विगु भी क्या कहा जाएगा, तत्पुरुष। अब इसमें पिछले जो सूत्र है, पीछे कौन सा था बच्चों, देखिए यह जो सूत्र था, इस सूत्र से आवृत्ति है किसके, तत्पुरुष की। यह कि द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञा वाला होगा, ये इसमें बच्चों कह दिया। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी संख्या 926 है और अष्टाध्यायी में बच्चों द्वितीय अध्याय के पहले पाद का 23वां सूत्र है। यह क्या करते हैं, ये सूत्र क्या कह रहे हैं बच्चों की, द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञा ही होता है। तो पीछे से यहाँ तत्पुरुष की अनुवृत्ति पीछे से आ रही है बच्चों, इसमें चय का अर्थ है भी, कि द्विगु भी, इसलिए यहाँ चय इसमें बच्चों लिखा गया है। द्विगु भी जो है वह तत्पुरुष कहलाएगा। बहुत ही सरल सूत्र है बच्चों ये। अब देखिए इससे आगे का देखते हैं, इससे आगे बच्चों जो सूत्र है देखिए ये है। इस सूत्र में देखो बच्चों यहाँ कह रहे हैं द्वितीया श्रिता अतीत पतित गता अत्यस्त प्राप्त आपन्नई। अब यह जो सूत्र है बच्चों, अब यहाँ से इससे पहले तो जो सूत्र हमने किया, पहला जो सूत्र था वह तत्पुरुष है, वह तो क्या अधिकार सूत्र है। उसके बाद हमने इसमें बच्चों के द्विगुश्च वह क्या है, वह भी संज्ञा करने वाला सूत्र, वह भी कैसी संज्ञा, तत्पुरुष संज्ञा, किसके कर रहा है, द्विगु की। अब यह जो बच्चों सूत्र आ रहा है यह क्या है, यह द्वितीय तत्पुरुष करने के लिए सूत्र है बच्चों। इससे क्या होता है, तत्पुरुष तो हो रहा है लेकिन कौन सी भक्ति वाला, द्वितीय भक्ति वाला। इसमें देखिए यहाँ कि द्वितीय विभक्ति वाले सुबंत से श्रित अतीत पतित गता अत्यस्त प्राप्त आपन्न, इन शब्दों के साथ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। इन शब्दों के साथ समास कौन सा आ जाएगा बच्चों, इसमें तत्पुरुष समास आएगा। और साथ में बच्चों यह समास जो है कैसा होगा, विकल्प से होगा। यह भी है इसका बच्चों, विकल्प से होगा। देखिए द्वितीय अंतम अर्थात देखिए द्वितीय जो लिखा है, देखिए इसको यहाँ इसके नीचे जो ये वृत्ति लिखी है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी की संख्या है बच्चों 927, अष्टाध्याय में द्वितीय अध्याय का पहला पाद और उसका 24वां सूत्र है। अब देखिए यहाँ इसमें से हम यहाँ से और स्पष्ट पढ़ते हैं, इसके नीचे लिखी है कि द्वितीय अंतम, द्वितीय विभक्ति वाला, द्वितीय अंत वाले से क्या तात्पर्य है, कैसा होना चाहिए सुबंत, द्वितीय विभक्ति वाला। ऐसे सुबंत का श्रित आदि, श्रित आदि से बच्चों तात्पर्य क्या है, ये यहाँ से आरंभ करके श्रित से और यहाँ आपन्नी तक इतने। अब इसमें बच्चों क्या है, ये इसमें शब्द है श्रित, अतीत, पतित, गता, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्नी। अब देखिए यह है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने हो गए बच्चों, ये 7 जो है शब्द है, इनके साथ समास होगा किसका, द्वितीय भक्ति वाले, द्वितीय भक्ति वाला सुबंत होना चाहिए। उस द्वितीय भक्ति वाले सुबंत का इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द हो बच्चों, उनके साथ समास होगा कौन सा, तत्पुरुष समास। और वह क्या कहलाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसका ये अर्थ है बच्चों। देखिए द्वितीय भक्ति वाला ऐसा कोई सुबंत, श्रित आदि, श्रित आदि अर्थात जितने ये ऊपर जो है 7 जो ये शब्द बताए हैं बच्चों, इसे लिखा श्रित आदि यानी 7 जो शब्द हैं, और प्रकृति कई अर्थात स्वाभाविक रूप से, प्रकृति रूप से जो है सुबंत, इन सुबंतों से यानी कि सह समस्यते वा, इनके साथ जो है समास होता है, वो क्या होता है, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होता है। कृष्णम श्रित, कृष्ण श्रित। अब यहाँ पर एक बच्चों उदाहरण इसमें लिया है, उदाहरण जो इसमें लिया है, देखिए यह पद क्या है, कृष्णम श्रित, समस्त पद के कृष्ण श्रित है बच्चों, यहाँ ये विसर्गे हैं, इसमें विसर्गे आएंगी। यह क्या है बच्चों, समस्त पद है, यह समास बना दिया। इसका विग्रह ये जो लिखा है बच्चों, ये कौन सा विग्रह है, इसका लौकिक विग्रह। कौन सा है बच्चों इसमें, ये आप जानते ही हैं, यह लौकिक विग्रह, कृष्णम श्रित है। अब ये देखिए कृष्णम जो है ये द्वितीय भक्ति वाला है, ऐसा सुबंत है कृष्णम, और यहाँ इसके साथ श्रित है, इस शब्द का इस द्वितीय भक्ति वाले शब्द के साथ क्या है, समास हुआ है। और यह समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, वह भी कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष समास। ये बच्चों इसका अर्थ है। तो यहाँ पर इसमें जो पद आया है इसका क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर
कि द्वितीयांतम द्वितीय विभक्ति वाले किसी सुबंत का श्रित आदि अर्थात श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इन प्रकृति वाले सुबंतई सुबंतों के साथ, सह का क्या अर्थ होता है बच्चों? साथ। समस्यते समास होता है। अब यहाँ जो वा, इसका अर्थ क्या? विकल्प से। देखिए अविभाव के सूत्रों में भी आया था बच्चों, हम जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है? विकल्प से। समास होता है लेकिन कैसे? विकल्प से है। आप कर भी सकते हो और नहीं भी, अर्थात दोनों ही रूप से ही। ये कृष्ण जो श्रित है बच्चों, यह भी सही है, और कृष्णम श्रित है यह भी। आप दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये विकल्प से है बच्चों समास। स च, वह समास क्या होता है बच्चों? देखिए वह कौन सा? तत्पुरुष है। तत्पुरुष संज्ञा वाला समास होता है। यह वैकल्पिक है बच्चों, विकल्प से होता है यह समास। अब बच्चों इन सभी सुबंतों के साथ देखिए, इनमें से कोई भी आए, जितने भी ये पद दिए हैं इन सभी का होगा। इन सभी में किसी के साथ भी हो, सबका होगा बच्चों इसमें। यहाँ तक है, इसमें द्वितीया से आरंभ हो गया। अब बच्चों इसमें आगे मैं आपको सिद्ध करके दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले ये हम इसमें एक एक उदाहरण, यह जो दिया हुआ ये उदाहरण है बच्चों, कृष्ण श्रित है। इस उदाहरण को मैं आपको सिद्ध करके दिखाती हूँ। यह लौकिक विग्रह है, जो लोक में आप जानते हैं लौकिक विग्रह किसे कहते हैं, जिसका लोक में प्रयोग होता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि, व्याकरण में जब हम इसे सिद्ध करते हैं तो वहां पर व्याकरण की प्रक्रिया में कौन सा विग्रह आता है? अलौकिक विग्रह। ये आप जानते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए मैं आपको सिद्ध करके दिखाती हूँ। यही लिख देते हैं इसे। यह पद क्या है बच्चों? आपका यह पद है, ये जो उदाहरण लिखा है कौन सा? कृष्ण श्रित है, यह दिया ही हुआ उदाहरण। ये इसका लौकिक विग्रह, ये आप जानते हैं। अब मैं अलौकिक विग्रह लिखती हूँ बच्चों। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? इसमें देखिए यह है बच्चों कृष्ण अम, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें श्रित और सु। कृष्ण इसमें ये द्वितीय विभक्ति देखिए, यहाँ तो साथ लिखी थी लौकिक में, लेकिन अलौकिक विग्रह में क्या होता है बच्चों? व्याकरण में, व्याकरण की प्रक्रिया में ये अलग लिखे जाते हैं, ये शुभ। अब देखिए शुभ आप जानते हैं, सु ज समूह शीर जितने भी हैं सब जो है क्या है? शुभ कहे जाते हैं, सुबंत होते हैं बच्चों ये। अब ये जो शुभ है बच्चों, ये कृष्ण और अम है, इधर से श्रित और सु है। अब देखिए इसका ये अब क्या है? एक प्रातिपदिक है बच्चों। अब ये प्रातिपदिक है, आप ये जानते हैं। किसी स्मर्त सुबंत का किसी स्मर्त सुबंत के साथ समास हो रहा है यहाँ पर यहाँ जो है इसमें सूत्र में बच्चों कंडीशन क्या है यहाँ पर कि द्वितीय विभक्ति वाला पद होना चाहिए। देखिए ये द्वितीयांतम आ गया, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पे, अम द्वितीय विभक्ति का ही तो है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें श्रित, अतीत, पतित, इतने सारे जो इन्होंने सात जो शब्द बताए हैं बच्चों, उनमें से कोई एक शब्द किसी भी शब्द के साथ जो है द्वितीय विभक्ति वाले का समास होगा। तो बच्चे यहाँ पर अब किस सूत्र से समास हुआ है? इससे, इस सूत्र से यहाँ पर समास हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ आपको अब इसमें लिख के दिखा देती हूँ बच्चों। सूत्र आप जानते ही हैं, सूत्र कौन सा है? द्वितीया श्रिता। ये जो अभी हमने किया, इस सूत्र से क्या हो गया बच्चों? इसमें समास हो गया। अब इसमें समास करने के बाद में अब आप जानते ही हैं बच्चों के जो सुप होते हैं बच्चों, उनका क्या है? लोप हो जाता है। कब? जब वो किसी धातु या प्रातिपदिक के बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं, तो ऐसे सुप का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ ये प्रातिपदिक के बीच में ही आ रहे हैं। ये पूरा प्रातिपदिक है बच्चों, और इसके बीच में अम है और सु है, इन सब का लोप हो जाएगा। किस सूत्र से होगा ये आप जानते हैं, सुपो धातु प्रातिपदिक। इससे पहले हम कर चुके हैं। तो यहाँ मैं सूत्र लिख देती हूँ। यह सूत्र कौन सा है? सुपो धातु प्रातिपदिक हम अविभाज्य समास में कर चुके हैं बच्चों ये। अब देखिए यहाँ इसका अम का और सु का, इन दोनों का लोप हो जाएगा बच्चों। बचेगा क्या इसमें? कृष्ण, और इसमें बचेगा श्रित। अब यह इसके अंदर बच गया। अब ये आप जानते ही हैं कि समास में बच्चे इसमें तत्पुरुष समास हो चाहे अविभाज्य समास हो चाहे वो बहुब्रीहि हो, कोई भी समास हो, उसमें प्रथमा निर्दिष्ट जिसमें होता है, प्रथमा भक्ति जिसमें होती है, प्रथमा का निर्देश जहां होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है बच्चों, उपसर्जनम पूर्वम, उस सूत्र से वह सबसे पहले आ जाता है। ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसमें प्रथमा निर्दिष्ट कौन सा है? इसमें देखिए यहाँ जो ये सूत्र आया है बच्चों, इस सूत्र में ये देखिए ऊपर यहाँ ये जो द्वितीय ये जो पद है बच्चों, ये क्या प्रथमा निर्दिष्ट है इस सूत्र में। ये समास करने वाला बच्चों ये जो सूत्र है, यही लिख देती हूँ इसमें। इस सूत्र में क्या है बच्चों? ये द्वितीय पद जो है क्या है? प्रथमा निर्दिष्ट है बच्चों इसमें।
क्या है बच्चों, ये प्रथमा निर्दिष्ट है। तो प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा होगी, आप जानते हैं। अब यहाँ द्वितीय भक्ति वाला पद कौन सा है, इसमें कृष्ण। अब आप जानते हैं कि ये द्वितीय भक्ति का है, तो यहाँ कृष्ण जो है ये क्या है बच्चों, इसमें उपसर्जन संज्ञा हो गई है इसकी। और उपसर्जन संज्ञा होने के पश्चात कौन सा सूत्र आ जाता है बच्चों, उपसर्जनम पूर्वम। ये आप जानते हैं, उपसर्जनम इस सूत्र से होगा बच्चों, उपसर्जनम पूर्वम। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसकी जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुए बच्चों उसको क्या करेंगे, पूर्व में रखेंगे। तो यहाँ पे उपसर्जन संज्ञा किसकी, कृष्ण की, और यह पहले से ही क्या है, पूर्व में है। पूर्व अर्थात पहले। या तो देखिए अभी पहले से ही कहा, ये आगे है। यदि यह श्रुत्य के बाद में होता तो हम इसे आगे रख लेते, अब लेकिन ये तो पहले ही कहा है, आगे है, तो ये पद ऐसे ही रह जाएगा, कृष्ण श्रित है। अब ये जो कृष्ण श्रित बच्चों, यह जो पद है, अब इसको एक साथ लिख देते हैं हम। यह पद क्या बन गया बच्चों, इसमें कृष्ण श्रित, इसे एक साथ कर देते हैं। अब इस तरह से आप देखिए, यह प्रातिपदिक हो गया। अब जानते हैं। अब आप इसमें यह प्रश्न होगा बच्चों आपका कि यह तो पहले भी प्रातिपदिक था और यह बाद में भी प्रातिपदिक है। देखिए जो प्रातिपदिक होता है बच्चों, उसमें कोई भी विकार आ जाए, अर्थात इसके सुप चाहे लुप्त हो गए हैं, लेकिन यह रहेगा क्या, प्रातिपदिक ही। कितने ही विकार आए इसमें, जैसे विकार आ गया अम और सु, इसमें चले गए हैं, लुप्त हो गए हैं, तो भी यह क्या माना जाएगा, प्रातिपदिक। और कोई भी जो भी प्रातिपदिक होता है आप जानते हो, उसमें हम क्या है, सु औजस इत्यादि जो करते हैं वो लगते हैं। तो अब ये देखिए क्या है, कृष्ण श्रित है, ये क्या है, अब प्रातिपदिक है। ये अब समास में आ रहा है, तो बच्चों आप जानते हैं कृत तद्धिता, आपने इसमें सूत्र आपने इसमें पढ़ा भी होगा, कृत तद्धिताश्च समासश्च आपने पढ़ा है, कृत और तद्धित और क्या है, समास। कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित और समास, ये तीनों क्या है, प्रातिपदिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रातिपदिक तो है ही, समास है, ये प्रातिपदिक भी है। तो अब इसके कारण हम क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें सुअवजस, यहाँ इसमें सुअवजस लगाएंगे। अब देखिए इसमें मैं अब यहाँ क्या करती हूँ बच्चों, इसमें सु लगा देती हूँ। आप जानते हैं कौन से सूत्र से लगेगा, इससे पूर्व में भी हम लगा चुके हैं, अविभाज्य समास में सु औजस, इस सूत्र से जो बच्चों ये इसमें सु लग गया। अब आप देखिए सु जो लगा है बच्चों, इसमें यहाँ इस सु में क्या है, उ जो आया हुआ है, देखिए इसमें उ, इसकी उपदेशीय या अनुनासिक सूत्र से यहाँ पर इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा से फिर उसका लोप किससे होगा बच्चों, तस्य लोप से। ये आप जानते हैं, फिर भी मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ क्या उपदेशीय अनुनासिक, इस सूत्र से बच्चों क्या हो गई है, इत संज्ञा। और साथ ही सूत्र कौन सा है बच्चों, इसमें आगे कौन सा आएगा, तस्य लोप है। उस सूत्र से क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें लोप हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तस्य लोप से क्या हो जाएगा, इसमें ऊ का लोप हो जाएगा। ऊ कौन सा, ये बचेगा क्या बच्चों, इसमें केवल स। अब इसमें यहाँ पर जो स बच गया है, इस स का देखिए यह कृष्ण श्रित ऐसे ही है। अब सु को क्या किया बच्चों, यहाँ पे सु के स्थान पर क्या हो गया, स, इसके ऊ का क्या लोप हो गया। अब स से आप जानते ही हैं, स सरुष रू से क्या हो जाएगा, स को रू हो जाएगा। आप ये जानते हैं सूत्र, स सरुष रू से क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता इसमें लिख देती हूँ, स सरुषो रू, ये है जो सूत्र है बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, इसमें इस स को यहाँ पर कौन सा आदेश होगा बच्चों, रू का। और अब आप ये जानते हैं कि जैसे रू है तो इसमें ऊ की किससे हो जाएगी बच्चों, अभी हमने इससे पहले की थी ऊ की उपदेश या जन्मना से, इस सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और ऊ का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ र के जो ऊ का भी इसी सूत्र से ही बच्चों ऐसे ही लोप होगा, ये उपदेश से और फिर बच्चों तस्य लोप से, ये दोनों ही सूत्र लग जाएंगे और इसका जो है लोप हो जाएगा। और यहाँ बच्चों क्या बच जाएगा, अब र। और जब ये र हो गया तो आप इसके बाद जानते हैं कौन सा सूत्र लगेगा, खर वसान्यो विसर्जनीय, खर वसान्यो विसर्जनीय, इस सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा, इसको विसर्ग हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो चल रहा था बच्चों, इसमें कृष्ण श्रित, ये यही तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर भी ये ऐसे ही आ जाएगा, इसके बाद भी, और यहाँ ये हम इसको मैं लिख देती हूँ, पद क्या था बच्चों, ये कृष्ण श्रित, देखिए इस तरह से था। अब इसमें ये विसर्ग साथ में जुड़ जाएंगे और पद क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ कृष्ण श्रित है। अब ये जी के बच्चों ये पद इसमें बन गया है। अब बच्चों आप इसमें अब आप सोच रहे हो कृष्ण श्रित तो हो गया,
तो क्या इसके रूप भी ऐसे ही चलते हैं? ये भी प्रश्न आपके मन में आएगा बच्चों। इस शब्द की जो रूप माला है, शब्द हमारे पास क्या है, यहाँ पर बना क्या था, कृष्ण शरीफ, यह शब्द है। यह तो अभी हमने इसमें बनाया है। इसमें कैसे बनाया बच्चों, यह हमने इसमें सू लगाया, देखिए यह प्रत्यय हमने इसमें जोड़ा है, उसके बाद ये रूप बन गया कृष्ण शरीर। इस तरह से और भी रूप बच्चों इसमें बनेंगे। और ये इसका रूप चलेगा कैसे बच्चों, तो इस शब्द की जो रूप माला है वह कैसे चलेगी, कौन सा शब्द बच्चों यहाँ, ये कृष्ण, ये देखिए कृष्ण श्रित, यह है बच्चों इसमें पद है। ये मैं यहाँ कर देती हूँ, इसे और स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों। ये क्या है यहाँ, कृष्ण श्रित, देखिए। अब यह है बच्चों इसमें शब्द, इसकी जो है रूप माला कैसे चलेगी, आप वो देखिए बच्चों। अब इसका रूप कैसे बनेगा, ये देखिए कृष्ण श्रित, ये मैंने एक आपको इसका सिद्ध करके दिखाया है। इसी प्रकार से बच्चों ये बनेगा कृष्ण श्रितौ। और इसके बाद बच्चों आगे क्या बनेगा इसमें, कृष्ण श्रिता, ये देखिए इस तरह से इसके बच्चों जो रूप चलेंगे वो राम शब्दवत, किसकी भांति चलेंगे, राम शब्द, राम के शब्द रूप के भांति बच्चों इसके भी प्रकार चलेंगे। जैसे राम, देखिए आप जानते हैं जैसे इसमें है राम है, रामो रामा हम करते हैं, उसी तरह से देखिए कृष्ण श्रिता है, कृष्ण श्रितो है, कृष्ण श्रिता है। जैसे जो राम के जो शब्द रूप होते हैं बच्चों, जो राम का शब्द रूप है बिल्कुल उसी भांति ही है कृष्ण श्रित का भी शब्द रूप चलेगा। अब देखिए अब दूसरा प्रश्न यह होगा बच्चों आपका, इसमें इसमें से मैंने आपको एक सिद्ध करके दिखाया है यहाँ पर, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ये मैंने आपको इसमें ये सिद्ध करके दिखाया है। ये द्विवचन का रूप है, ये बहुवचन का है बच्चों। तो ये राम शब्दवत इसके जो है रूप चलेंगे। अब साथ ही बच्चों आप इसमें देखिए कि यहाँ आपका जो इसमें प्रश्न क्या होगा बच्चों कि इसका लिंग कौन सा होगा। अब आपने ये बना तो लिया है, अब जैसे कृष्ण श्वेता तो है, ये कृष्ण श्वेता बन गया, तो इसमें बच्चों आपका प्रश्न जो है यहाँ यह अवश्य ही होगा कि इसमें लिंग कौन सा है, लिंग किसके अनुसार होगा। तो बच्चों देखिए अपने इसमें सूत्र क्या है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। परवल यहाँ पर यह खाने वाला परवल नहीं है बच्चों, कौन सा परवल का क्या अर्थ है बच्चों, परवत। देखिए मैं आपको सूत्र लिख देती हूँ यहीं पर ही नीचे, ये क्या है बच्चों, पर, ये परवल लिंगम होता है जो, ये देखिए ऐसे स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों, इसे थोड़ा सा और देखिए मोटा चल रहा है थोड़ा सा ये पेन, तो इसे थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, यह क्या है, ये देखिए परवल लिंगम, यह साथ में आगे क्या आएगा बच्चों, द्वंद्व तत्पुरुष, यह यह जो सूत्र है बच्चों इसमें मैं कह रही हूँ आपको, देखिए क्या है, ये परवल, कहीं आप सोचिए कि ये खाने वाला है, यह कौन सा है बच्चों, इसमें परवत, यह अर्थ है बच्चों इसका, परवत। इसके बाद क्या है, लिंग, यह लिखा है इसमें। और ये किस समास में होगा कि द्वंद्व और तत्पुरुष, इन दोनों समास में, द्वंद्व में और तत्पुरुष में, परवत अर्थात जो अंतिम जो पद होता है उसकी भांति लिंग होता है। अंतिम को देखना होता है हमें, अंतिम यदि पुल्लिंग में है तो वो क्या पुल्लिंग में जाएगा, अंतिम यदि पुल्लिंग में नहीं है नपुंसकलिंग में तो नपुंसकलिंग में जाएगा, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में जाएगा। अर्थात इसमें लिंग जो है वो किसके अनुसार होता है, पर्वत बाद में। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो हमने इसमें पद किया बच्चों, यहाँ क्या था, इसमें हमने ये श्रित पद किया है। अब आप जानते हैं इसमें कि तत्पुरुष समास का जो लिंग होता है वह तो क्या है, पर्वत होता है। पर का क्या अर्थ है बच्चों, बाद वाला, वत मीन्स उसके जैसा जो बाद में, बाद में कैसे, अब देखिए यहाँ जो हमने बनाया है इसमें कृष्ण श्रित है, यह बनाया हमने इसमें, तो बाद वाला पद कौन सा है, पर वत कैसे श्रित है यहाँ पर। अब श्रित का जो यहाँ पर जो लिंग होगा वही इस कृष्ण का भी माना जाएगा बच्चों। अब यहाँ श्रित जो पद यहाँ है ये क्या है, इसका उत्तर पद, पर से तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ जो पर और इसका क्या अर्थ, उत्तर पद। पर का क्या अर्थ है बच्चों, जो पर इसमें आए इसका क्या तात्पर्य है बच्चों, उत्तर पद का जो लिंग होगा वही समस्त पद का लिंग माना जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए श्रित जो पद था बच्चों, ये किस लिंग में है, पुल्लिंग में है। अब ये पुल्लिंग में है तो कृष्ण श्रित ये पूरा पद क्या कहा जाएगा, पुल्लिंग कहा जाएगा। यह समास विकल्प से होता है बच्चों, आप ये भी जानते हैं। तो इसमें आप इसका जो प्रयोग है आप इसमें देखिए, इसमें आप यह पद भी कर सकते हैं, कृष्णम श्रित, यह भी प्रयोग कर सकते हैं।
इसका भी इस का वाक्य भी प्रयोग हो सकते हैं बच्चों, और साथ ही आप कृष्ण श्रीतः यह पद भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही पदों का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, क्योंकि यह सूत्र विकल्प से करता है इसलिए दोनों पद उचित है, दोनों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो जो उत्तर पद का आप इसमें ये भी जान गए होंगे कि जैसा उत्तर पद है वैसा ही लिंग होगा। उत्तर पद यहाँ पर पुल्लिंग है तो यह समस्त जो पद है किसमें माना जाएगा, पुल्लिंग में। यदि नपुंसकलिंग में तो नपुंसकलिंग में। तो बहुत ही सरल था बच्चों ये सूत्र इसमें। अब मैंने इसमें आपको एक उदाहरण बच्चों आपको इसमें सिद्ध करके दिखाया है, स्पष्ट करके दिखाया है। अब इसमें एक उदाहरण से तो आप इसके बाद आगे अन्य जो उदाहरण बच्चों उनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं इसमें। तो जैसे आपने एक किया वैसे आप दूसरे भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल है इसमें। आप मैं इसमें आपको एक और उदाहरण लिख देती हूँ बच्चों। देखिए पद कौन कौन से थे हमारे पास इसमें, हाँ ये रहे पद, ये थे जिसमें से मैंने बच्चों आपको ये श्रुति का आपको मैंने करके दिखा दिया। इसी प्रकार से अब हम लेते हैं अतीत। अतीत में बच्चों आपको इसमें क्या है, मैं इसको उदाहरण लिख देती हूँ, जैसे देखिए। अब इसका बच्चों अर्थ क्या होता है ये भी आप इसमें, जैसे देखिए मैंने आपको इसमें उदाहरण बताया अभी, कृष्ण श्रित है, हमने यह किया था। अब इसमें कृष्ण का आश्रय किया हुआ, श्रित क्या होता है, आश्रय किया हुआ। अब देखिए यहाँ इसमें हम करेंगे अतीत। अतीत का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या पार किया हुआ। इसका उदाहरण मैं आपको यही लिख देती हूँ। इसके साथ ही देखिए यहाँ यहाँ इसमें स्पेस है, यहाँ ले लेते हैं बच्चों इसके उदाहरण। साथ साथ हमें ये पद भी दिखता रहेगा यहाँ पर। ये देखिए कौन सा है, अतीत है। अब मैं आपको इसका अतीत का उदाहरण बताती हूँ बच्चों। नंबर 2 का कौन सा, इसका उदाहरण क्या है, अरण्य अतीता। देखिए समस्त पद है बच्चों, ये अरण्य अतीत है। इसका क्या अर्थ होता है, अरण्य को पार किया हुआ, वन को पार किया हुआ। इसके बाद देखिए आपको मैं और उदाहरण इसका, अगर आप इसमें विग्रह जानना चाहते हैं तो बच्चों अरण्यम अतीत है। द्वितीय भक्ति वाला पद तो होगा ही इसमें, साथ में क्या है, ये लौकिक विग्रह मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका क्या आ जाएगा, अरण्यम अतीत है। ये आप बच्चों इसमें कर लेंगे। इसके उदाहरण मैं आपको बताती जाती हूँ। यह हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे जो पद आ रहा है बच्चों, इसमें क्या है, पतित। पतित का क्या अर्थ होता है, गिरना। यहाँ मैं इसका उदाहरण आपको लिख देती हूँ। कूप पतित है, कूप पतित है अर्थात कुएं में गिरा हुआ। विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो लौकिक विग्रह होगा वह द्वितीय भक्ति वाले बच्चों सारे ये कूपम और उसके बाद पतिता, यह विग्रह हो गया। इस प्रकार से अब हम लेते हैं आगे गता का। गते क्या होता है बच्चों, गया हुआ। जैसे देखिए आप इसमें उदाहरण है ग्राम गता। ग्राम गति का क्या अर्थ है बच्चों, गांव गया हुआ। तो इसका लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रामम गता। इसी प्रकार से बच्चों इससे आगे का देखिए, आगे कौन सा है, इसके बाद आ रहा है बच्चों अत्यस्त। अत्यस्त का क्या अर्थ होता है बच्चों, इसमें जो यहाँ अत्यस्त आया है, गते का तो मैंने इसमें लिख दिया बच्चों उदाहरण आपका। अत्यस्त का क्या होता है, और साथ ही बच्चों इसमें एक प्राप्त है और एक उसके बाद क्या आपन्न है इसमें। तो बच्चों इसका उदाहरण हम अभी कर लेते हैं साथ के साथ ही। यहाँ पर कौन सा किया बच्चों, हमने ग्राम गते का। ग्राम गते जैसे हमने लिखा बच्चों, इसी प्रकार से आप इसमें उदाहरण कर सकते हैं। जैसे कृच गत है, कष्ट को प्राप्त हुआ। आपद गत है, आपत्ति को प्राप्त हुआ है। अभी सारे आप इसमें बच्चों कर सकते हैं। एक उदाहरण इसमें मैं आपको और भी बता देती हूँ। ग्राम गते के साथ ही यहाँ पर आपतम गते है। देखिए इसमें है आपतम गते, यह भी क्या है, आपत्ति को प्राप्त किया हुआ। क्या बन जाएगा बच्चों इसका, यहाँ जब हम इसे समस्त पद बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपद गता, ये है बच्चों इसमें। तो बच्चों इसमें देखिए, इसके मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए हैं। देखिए श्रुति का तो आपको सीधी कर दिया था बच्चों। तो इसमें जो गते है इसके दो उदाहरण आगे कि गांव में ग्रामम गते है, गांव में गया हुआ है। आपद गते है, विपत्ति को प्राप्त हुआ। विपत्ति को गया हुआ का क्या अर्थ है बच्चों, कष्ट को प्राप्त हुआ। गांव गया हुआ, कष्ट को प्राप्त किया हुआ, ऐसा। अब इसके बाद बच्चों आगे देखिए गते का हो गया हमारा। आगे देखिए इसमें है अत्यस्त। अब बच्चों अत्यस्त का इसका उदाहरण जो है आपको यही लिख देती हूँ, अत्यस्त का। इसका उदाहरण बच्चों आ जाएगा कूपा अत्यस्ता। ये देखिए कूपा अत्यस्त है। इसका क्या अर्थ है बच्चों, कुएं में फेंका हुआ। और इसका देखिए आप लौकिक वगैरह भी साथ ही बता देती हूँ मैं आपको। इसका बनेगा बच्चों कूपम अत्यस्त। इसके बाद बच्चों इसमें है देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्राप्त। अब इसमें देखिए इसके बाद आगे मैं आपको प्राप्त और आपन्य दो और शब्द रहेंगे बच्चों इसमें। प्राप्ति का क्या है, सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त हुआ। समस्त पद क्या होगा, सुख प्राप्त है।
इस पद का भी बच्चों उदाहरण मैं आपको यही इसी के साथ ही लिख देती हूँ। ये देखिए आपको, ये तो मैंने कर दिया बच्चों यहाँ पर। इसके बाद जो इसमें दो पद हो रहे हैं बच्चों, प्राप्त, एक बच्चों इसमें क्या है, पद है प्राप्त, और देखिए इस पद के साथ यहाँ पर क्या रही, आपने, यह पद हमारा रह गया है। तो इसमें से जो पहला है प्राप्त है, इसको मैं बच्चों सबसे पहले आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। सुख, सुख क्या है, प्राप्त, इसका विग्रह क्या है बच्चों, सुखम, प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ, सुख को प्राप्त हुआ। अब देखिए इसका आपन्ने का मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। इसका उदाहरण क्या आ जाएगा, आपन्ने क्या होता है, प्राप्त हुआ। प्राप्ति का भी अर्थ बच्चों प्राप्त हुआ है, आपन्ने का भी अर्थ प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या है देखिए, इसका उदाहरण भी आप इसमें यही, जैसे दुख को प्राप्त हुआ, दुखम आपन्ने, समस्त पद क्या आ जाएगा बच्चों इसका, पहले मैं आपको इसका समस्त पद लिख देती हूँ यहाँ, दुखा पन्ने, और इसका विग्रह क्या आएगा, दुखम आपन्ने। तो बच्चों अब हमारे ये उदाहरण जो है इसमें कितने थे, ये 7 थे। एक मैंने आपको ये बच्चों सिद्ध करके दिखा दिया इसमें, और दूसरे का उदाहरण यहाँ लिखा है, ये तीसरा है बच्चों, और ये चौथा, ये भी चौथा ही है बच्चों, इसके एक के दो उदाहरण है ये। और इसके बाद आप देखिए यह पांचवा हमने यहाँ किया है, और छठा ये देखिए, ये जो प्राप्त पद था ये हमने छठा यहाँ कर लिया, और सातवां था बच्चों हमारा, ये हमने यहाँ पर सात कर लिया, दुखापन्ने आपन्ने वाला। तो सातों अर्थों के अब हम इसमें उदाहरण कर चुके बच्चों, यह भी इसी प्रकार से सिद्ध होंगे जैसे कि अभी इसमें हमने श्रुतय का किया था, श्रुतय का जैसे कि वैसे ही होंगे, उसी प्रकार से देखिए अर्ण्यमतीत है, इसी प्रकार से इसमें ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह आप इसमें करके और उसमें सुप साथ में लगा के बच्चों, और उसी वही सूत्र इसमें प्रयुक्त होंगे, उसी प्रकार से ये प्रथमा का एक वचन आपका इसमें सिद्ध हो जाएगा, यही सूत्र लगेंगे इसमें। और साथ ही बच्चों इसमें जो ये लिंग कौन सा होता है, ये भी अब आप जान गए, जो अंतिम जो पद है अर्थात जो उत्तर पद है उसका जो लिंग होगा वही समस्त पद का लिंग माना जाएगा इस सूत्र में बच्चों। इन सभी विषय, ये जो शब्द है बच्चों, इनके लिए देखिए यह जो सूत्र है यह यहाँ इन 7 शब्दों के लिए है, और इन सभी का समास किसके साथ होता है, केवल द्वितीय विभक्ति वालों के साथ। ये बच्चों इस सूत्र का है अर्थ है। और यह सूत्र क्या होता है, ध्यान के रखना है, यह सूत्र विकल्प से होता है। इसके बाद देखिए आगे, जो बच्चों इससे आगे का जो सूत्र देखिए यहाँ, ये है बच्चों इसमें चौथा जो सूत्र है बच्चों, तृतीया तत्कृत अर्थहीन गुणवचने। अब आप बच्चों इस सूत्र में देखिए यहाँ तृतीया, अब ये कौन सा आ गया, तृतीय भक्ति वाला, इससे पूर्व में कौन सा था, जो द्वितीय भक्ति। अब ये तृतीय भक्ति वाला भी क्या है बच्चों, इसमें यहाँ जो भी विभक्ति वाले जितने भी पद हैं वो सभी क्या होंगे, ये आप जानते हैं प्रथमानिर्दिष्ट। इस सूत्र में भी जो है ये प्रथमानिर्दिष्ट, अर्थात प्रथमानिर्दिष्ट कहने का क्या अर्थ है, ये उपसर्जन है, इसकी उपसर्जन संख्या होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह पद पूर्व में आएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, अर्थात तृतीय भक्ति वाला जो पद होगा समास में वह पहले प्रयुक्त होगा। जैसे इससे पहले वाले सूत्र में, पूर्व के सूत्र में क्या द्वितीय भक्ति वाला पद जो है वो उपसर्जन था, उसका फिर पूर्व में प्रयोग हुआ। इसी तरह से तृतीय भक्ति वाला जो पद है उसका पूर्व में प्रयोग होगा। यह नियम बच्चों जितने भी समास के जितने भी जो भी हम रूप इसमें सिद्ध करेंगे बच्चों, जो भी उदाहरण सभी पर यह नियम लगता है। अब देखिए इसके बाद कह रहे हैं तत्कृत अर्थेन गुण वचने। अब इसमें यह कह दिया अर्थात तृतीयांत सुबंत का, तृतीय भक्ति वाले सुबंत का क्या होगा, तृतीयांत के अर्थ के द्वारा, देखो तत्व उसके द्वारा, उसका कौन सा जो तृतीय भक्ति जिसमें लगी हुई उसके द्वारा कृता किए गए, अर्थेन अर्थ से, उसके द्वारा जो कार्य जो किया गया है, अर्थेन का क्या तात्पर्य, अर्थ के द्वारा, जो तृतीय भक्ति वाला पद है उसका अर्थ जो निकलेगा बच्चों, उस अर्थ के द्वारा जो कार्य किया गया है। और साथ ही कह रहे गुण वचनेन, इसमें गुण वचनेन अर्थात गुण विशिष्ट, उसी के ही गुण विशिष्ट, उसी सुबंध के साथ ही फिर क्या है इसका समास होता है, लेकिन यह समास भी बच्चों विकल्प से होता है। और ये समास क्या करेगा, तत्पुरुष संज्ञा, ये आप जानते हैं। यहाँ ये संख्या लिखी हुई 928 देखिए बच्चों, अष्टाध्यायी में यह द्वितीय अध्याय के पहले पाद का 30 नंबर का बच्चों ये सूत्र है। देखिए इसे और भी स्पष्ट समझते हैं अभी इसमें, यहाँ देखिए इसमें जो उसकी वृत्ति है बच्चों, नीचे वृत्ति में क्या लिखा है, तृतीय अंतम, तृतीय भक्ति वाला अर्थात तृतीय जिसके अंत में है ऐसा समर्थ जो सुबंत है, तृतीय भक्ति वाला जो है, तृतीय अंत अर्थकृत गुण वचनेन,
अर्थात जो तृतीय भक्ति वाला जो पद है उसके अर्थ से किए गए उन्हीं गुण वचन उन्हीं गुणों से क्या अर्थेन अर्थ से च और सह साथ व विकल्प से क्या होता है समास होता है। कौन सा समास होगा बच्चों ये है। साथ ही देखिए क्या कह रहे हैं प्रागवत, यहाँ पद ले लिया पहले की तरह। देखिए अब आपको दिखाई देगा पहले की तरह वाह विकल्प से समास होगा पहले की भांति। पहले कौन सा समास चल रहा है बच्चों इसमें तत्पुरुष, तो समास कौन सा हुआ इसमें, यहाँ क्या अर्थ है इसका समास कौन सा हो जाएगा बच्चों इसमें तत्पुरुष। और वाह का क्या अर्थ है बच्चों इसमें विकल्प से होगा, विकल्प से इसमें समास होगा। अब देखिए साथ ही इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर उदाहरण क्या दिया बच्चों, ये इसमें उदाहरण है। यहाँ उदाहरण ले रहे हैं इसमें शंकुला खंड है, ये क्या है बच्चों उदाहरण है। अब इसका देखिए यहाँ ये लौकिक विग्रह लिखा हुआ है शंकुल्या खंड है। इसके बाद देखिए आगे दूसरा उदाहरण लिया धान्य अर्थ है, इसका है धान्येन अर्थो लौकिक विग्रह। तत्कृतेति किम, इसको बच्चों पहले मैं इसका आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ एक उदाहरण इसमें, ताकि आपको और अधिक स्पष्ट इसमें समझ आ जाए। उसके बाद हम इस पंक्ति को करेंगे क्योंकि उसके बाद ही इसका औचित्य है, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। और उसके बाद इसके आगे का साथ जो उदाहरण है बच्चों ये अक्षणा कांड है, ये इसी के साथ ही संबंधित है। तो पहले हम इसका उदाहरण एक मैं आपको इसमें सिद्ध करके दिखा देती हूँ ताकि आपको यह सूत्र स्पष्ट हो जाए। इसमें यह तत्कृत अर्थेन और गुणवचनेन का क्या तात्पर्य है वह आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसमें हम उदाहरण अब जो कर रहे हैं वह कौन सा शंकुला खंड है, यह उदाहरण लेते हैं शंकुला खंड है। अब आप इसमें बच्चों के जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, शंकुला खंड क्या होता है, शंकुला क्या होता है, शंकुला किसको कहते हैं सरोते को बच्चों, सरोता या छुरी जो होती है बच्चों, उस छुरी से किया गया जो कार्य है, जो भेदन करने का जो काटने का जो कार्य है वह क्या गुण है। अब आप देखिए इसमें मैं यहाँ इसको आपको लिख देती हूँ पर इसमें क्या है बच्चों यहाँ शंकुलिया खंड है अर्थात छुरी से किए गए क्या खंड है टुकड़े, छुरी से या सरोते से जो है किया गया टुकड़ा ऐसा खंड है। अब यहाँ ये जो पद आया है बच्चों, जो ये छुरी है या जो ये सरोता जो पद है शंकुले का क्या अर्थ है सरोता या छुरी। अब इस छुरी का इसका अर्थ क्या है यहाँ पर इस पद का, यहाँ तो शंकुल्य लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका अर्थ तो नहीं लिखा हुआ, अर्थ क्या है इसका छुरी है वहां यहाँ बच्चों देखिए छुरी तो नहीं लिखा हुआ या ना ही सरोता लिखा हुआ, यहाँ पद क्या है शंकुल्या। अब यहाँ कह रही है क्या तृतीय भक्ति वाला पद है। अब देखिए ध्यान से देखिए सूत्र यही कह रहा है कि जो तृतीय भक्ति वाला जो पद होता है तत्व उस पद से ही, और उस पद के भी क्या अर्थेन कृत्य अर्थ से किए गए। अब इस पद का ये देखिए तृतीय भक्ति वाला पद आ गया, अब इसी पद से ही इसके अर्थ से किया गया, इसका अर्थ क्या है सरोता या छुरी। शंकुल्य का क्या अर्थ है बच्चों सरोता या छुरी। तो इस छुरी से इसी के अर्थ से अर्थात छुरी से, देखिए यहाँ शब्द तो कुछ और है अर्थ कुछ और है, इसलिए लिखा है जो तृतीय भक्ति वाला जो पद है उसके अर्थ से ना कि पद से, अर्थ से। और अर्थ क्या आ रहा है यहाँ पर छुरी या सरोता, उससे किया गया खंड टुकड़ा, उससे क्या किया गया टुकड़ा किया गया। तो कार्य तो बच्चों इसी से हो रहा है, इसी से ही तो कार्य हो रहा है, यदि ये छुरी ही नहीं होगी तो खंड नहीं होगा। इसलिए लिखा गुण बचनेन, इसी के ही गुण को ही तो इसने धारण कर रखा है, इसलिए इसमें क्या कहा गया बच्चों कि अर्थ जो है उस अर्थ से जो कार्य किया जाए, तृतीय भक्ति वाले पद के अर्थ से जो कार्य किया जाए ऐसा यहाँ पद होना चाहिए। यहाँ पर क्या खंड है अर्थात टुकड़ा, और गुण वचनेन गुण भी वही है। अब छुरी जो है वो तो क्या करेगी काटेगी टुकड़े ही करेगी, तो उसका गुण भी वही है। तो यहाँ क्या होगा ऐसे सुबंतों का क्या है समास होता है, और वो कौन सा समास होता है बच्चों का है तत्पुरुष समास, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इसमें। अब मैं आपको बच्चों इसमें यह रूप सिद्ध करके दिखा देती हूँ। देखिए उदाहरण इसमें क्या है बच्चों शंकुला खंड है। अब ये कौन सा है ये आप जानते हैं, ये क्या है बच्चों इसका ये लौकिक विग्रह यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आप जानते ही हैं कौन सा विग्रह होता है व्याकरण की प्रक्रिया में अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह इसका क्या है बच्चों शंकुला, तृतीय भक्ति के क्या लगेगा बच्चों टा, ये आप जानते हैं द्वितीय में क्या लगा था अम, यहाँ टा आ जाएगा और उसके साथ में बच्चों क्या आ जाएगा खंड, और खंड के साथ में बच्चों क्या आएगा सु। अब देखिए यह है, अब इसमें बच्चों समास किस सूत्र से होगा, यह कौन सा तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, इस सूत्र से समास होगा इसका। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे, सूत्र कौन सा लगा तृतीया
तत्कृतार्थी। इससे क्या हो गया बच्चों, इसमें समास। और अब आप जानते हैं टा और ये जो सु है, सुप है, और ये क्या है, धातु और प्रातिपदिक, इनके बीच में यदि कोई भी सुप आता है तो बच्चों उसका लोप हो जाता है। सूत्र कौन सा है, सुपो धातु प्रातिपदिक, क्योंकि आप जानते हैं इस सूत्र से बच्चों इसमें लोप हो जाएगा। इसमें बचेगा क्या, शंकुला, और क्या होगा बच्चों इसमें खंड, इनका लोप हो जाएगा बच्चों दोनों का। और इसके बाद देखिए अभी हमने जो इससे ऊपर जो इसमें हमने कृष्ण श्रेत है जो सिद्ध किया था बच्चों, उसी भांति इसमें सूत्र भी लगेंगे। केवल समास करने वाला सूत्र इसमें अलग है, बाकी सभी वही है जो इससे पूर्व के उदाहरण में हमने अभी सिद्ध किए हैं कृष्ण श्रेता में। अब यहाँ शंकुला खंड है। अब आप जानते हैं जो तृतीय भक्ति वाला पद है वह क्या होगा, प्रथमा निर्दिष्ट है। ये मैं आपको सूत्र में भी मैंने अभी इसका जो है बताया था बच्चों आपको कि तृतीय जो पद आया है इस सूत्र में, यह जो पद है तृतीय, यह क्या प्रथमा निर्दिष्ट है। और जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है बच्चों उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह पद पूर्व में आता है। सूत्र कौन सा है, उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से होता है। और ये यहाँ पर ये पहले ही पूर्व में आया हुआ है। यदि ये खंड के बाद होता तो हम इसको आगे ले आते, लेकिन यह तो पहले से ही आगे है, अर्थात यहाँ पर शंकुला खंड ही रहेगा। अब बच्चों इसमें आप देखिए इसके आगे अब इस पद को अपेक्षा जोड़ दीजिए, ये पद क्या बन गया अब यहाँ पर, शंकुला खंड। अब यह पद हो गई, यह क्या प्रातिपदिक है, आप जानते ही हैं, क्योंकि यह समस्त जो क्या था बच्चों प्रातिपदिक था। भले अब इसमें से सुप लोप हो गई हैं, लेकिन इसमें के विकार आने के बाद भी बच्चों ये रहता तो प्रातिपदिक ही है, ये प्रातिपदिक ही रहेगा, भले ही इसके टा और सु का लोप हो गया है। अब इसमें आप प्रथमा का एक वचन बनाएंगे, प्रथमा का एक वचन के लिए आप इसमें प्रत्यय कौन सा लगाएंगे बच्चों, सु इत्यादि। एक ही मैं इसमें आपको सिद्ध करके दिखा रही हूँ, ये प्रथमा का ये वचन है, जो शंकुला खंड जो लिखा है ये क्या प्रथमा भक्ति का एक वचन का रूप है। तो इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय लग जाएगा बच्चों, इसके साथ आगे सु लगा देंगे। और अब आप जानते हैं किस सूत्र से लगाएंगे, सुजस, इस सूत्र से बच्चों यह लगा। और इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इस ऊ की उपदेश या जनुनासिक सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तत्सल लोप से इसका लोप हो जाएगा। इसमें बचेगा क्या बच्चों, केवल स। क्या बचेगा इसके बाद इसमें बच्चों, स। और इस स को स सरुष रू सूत्र जो है उस सूत्र से क्या हो जाएगा, स को रू आदेश हो जाएगा। और अब आप जानते ही हैं कि रू में भी बच्चों यहाँ पर ये ऊ है जो इसकी उपदेश या जनुनासिक से संज्ञा, तत्सल लोप से लोप, बचेगा क्या बच्चों इसमें केवल र। और जब र बच जाएगा तो उसको क्या हो जाएंगे, विसर्ग। किस सूत्र से हो जाएंगे बच्चों, खरवसानी विसर्जनीय सूत्र से, ये आप जानते हैं। इसके जो जितने भी सूत्र हैं ये देखिए यहाँ के जो भी सूत्र हैं बच्चों वह क्या ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन यह बनेगा क्या अब इसके बाद, आप देखिए यहाँ बना ये पद शंकुला, इसके साथ क्या था बच्चों खंड, और इसमें यह विसर्ग बच्चों इसमें जुड़ जाएंगे, और यह पद क्या बन जाएगा फिर पूरा आपका, यह पद बनेगा शंकुला, इसमें खंड है। यह है आपका बच्चों प्रथमा एक वचन में आपका ये रूप सिद्ध हो गया। देखिए यही था आपका, ये देखिए शंकुला खंड है, ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया। इसमें आप ये सूत्र बच्चों अभी इसमें पहले उदाहरण हमने सिद्ध किया कृष्ण श्रेता का, आप वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए मैं आपको यहाँ बता ही देती हूँ। इसमें सु को हमने सह किया था स्वजस से, और इसमें उपदेश अज अनुनासिक से हो गई थी, इस सूत्र से हुआ। उसके बाद में क्या इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से उसका लोप हो गया बच्चों। और उसके बाद में जब लोप हो गया तो केवल क्या बचा, स को इसमें रू हो गया। कौन सा सूत्र था, स सरू शुरू, ये लिख ही देती हूँ ताकि आपको पुनः आवृत्ति हो जाएगी तो आपको स्मरण भी रहेगा बच्चों। इस सूत्र से इसमें क्या हो गया, स को रू आदेश हो गया, और रू के बाद में फिर से जो है इसके ऊ की उपदेश अज अनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा, और तस्य लोप से क्या हुआ बच्चों इसमें लोप, ये आप जानते ही हैं। और उसके बाद में जो रे बचा उसको कौन से विसर्गे होंगे, खरवसानी विसर्जनीय, इस सूत्र से बच्चों इसमें विसर्ग होंगे। तो इस तरह से बच्चों इसमें सूत्र वही लगे हैं जो हमने पहले किए, केवल एक सूत्र अलग आया इसमें, यह कौन सा है, जो तृतीय भक्ति करने वाला जो सूत्र है वह अलग आया है। तो इसमें बच्चों समझने वाली बात क्या है कि यहाँ तृतीय भक्ति वाला ये पद है शंकुल्या, और इसके अर्थ से जो कार्य हो रहा है, अर्थ से यहाँ पर कार्य कौन सा, छेदन का, टुकड़े करने का। यह एक टुकड़ा है, खंड क्या टुकड़ा है, इसका अर्थ क्या बच्चों, सरोते से या छुरी से किया गया टुकड़ा। तो ऐसे भेदन क्रिया रूप जो गुण है, देखिए यहाँ लिखा था इसमें गुण वचनेन, अब यहाँ कार्य क्या हो रहा है, छेदने का, टुकड़े करने का, भेदन का कार्य है। अब छुरा जो है, जो छुरी जो है बच्चों उसका तो कार्य क्या, काटने का है, तो उसका जो गुण होगा उसी गुण से युक्त ही पद होना चाहिए आगे।
अब हम यहाँ पर मान लो ये कहते हैं शंकुल्य, हमने लिखा है कि सरोते से किया गया टुकड़ा। अगर इस टुकड़े की जगह आप कुछ और शब्द लिखते हैं जो कार्य है सरोते या छुरी के द्वारा नहीं किया गया, तो वह यहाँ पर पद फिर उपयुक्त नहीं है बच्चों, उसका समास नहीं होगा। इसका यह अर्थ है, इसका कहने का यह अर्थ है कि तृतीय भक्ति वाले, जो तृतीय भक्ति वाला जो यहाँ पर शब्द है, जो सुबंत है, उसके अर्थ से जो कार्य किया जाएगा वह उसके गुण के अनुरूप ही होना चाहिए बच्चों। कार्य भी ऐसा होना चाहिए उसके गुण के अनुसार ही। अब यहाँ मान लो ये कहते हैं छुरी से मिलाया गया। क्या छुरी से मिलाया जा सकता है कोई भी टुकड़ा? नहीं। छुरी का कार्य क्या है? काटने का है, भेदन करने का है। तो टुकड़े तो वो कर सकती है, वह तो गुण उसी गुण से युक्त है। लेकिन यदि इसके विपरीत कह दे तो वह कार्य नहीं कर सकती है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उसी उसके अर्थ से जो है कार्य किया गया हो और वह भी उसके गुणों के अनुरूप ही हो। अब देखिए बच्चों, यह इसमें सिद्ध हो गया है। इसमें शंकुला खंड है, इसमें मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। यह प्रथमा विभक्ति का है बच्चों, एक वचन का रूप है। अब इसमें देखिए जो हमारी पंक्ति रह गई थी सूत्र में, इस सूत्र में था बच्चों यह। इसी प्रकार से बच्चों ये धान्य अर्थ है, देखिए ये उदाहरण भी ऐसे ही है। धान्य अर्थ भी आपका बिल्कुल इसी भांति जो हमने सूत्र लगाए हैं नीचे तक, ऐसे ही आपका सिद्ध हो जाएगा। धान्येन अर्थ यहाँ पर यह है। इसमें भी आप बच्चों क्या करेंगे, यह तो इसका कौन सा है? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में आप क्या करेंगे? धान्य, टा, अर्थ और सु। इसका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यदि आप इसको सिद्ध करेंगे अलौकिक विग्रह से, तो धान्य, टा और उसके सामने क्या अर्थ और सु। ये इसका अलौकिक विग्रह मैंने आपको बता दिया। इसको भी आप ऐसे ही सिद्ध करेंगे तो आपका रूप भी सिद्ध हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए इसमें जो पद तत्कृतेति किम, यह था तत्कृतेति किम, इसका क्या अर्थ है बच्चों कि इस सूत्र में तत्कृतेन क्यों कहा? देखिए इस सूत्र में यह क्यों कहा तत्कृतेन, यह पद क्यों आया है? तत्कृतेति से क्या तात्पर्य है कि उसी के द्वारा किया गया। यह यहाँ क्यों कहा गया? अब इसका उत्तर क्या दे रहे हैं, देखिए कह रहे अक्षणा काणे। अब यहाँ ये और स्पष्ट कर दिया है इस पद से कि इस सूत्र में यह पद क्यों रखा। पद कौन सा रखा बच्चों इसमें? देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको एक बार थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये इसमें पूरा दिखाई दे जाए बच्चों। या नहीं तो ये देखिए ये क्या है, तत्कृतेति किम, यह जो पंक्ति है ये, और फिर अक्षणा ने इसका उदाहरण भी दे दिया। किसमें यह तत्कृता पद क्यों रखा है और उदाहरण क्या दे रहे? अक्षणा काण। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा और इसमें बड़ा कर देते तो स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। आपको एक साथ दिखाने के लिए मैंने इसको छोटा किया था। अक्षणा काण। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है बच्चों अक्षणा काणे का? आंख से काना। अब यहाँ ये कर दिया आंख से काना। क्या इन दोनों में समास होगा? इस सूत्र से नहीं होगा। कारण क्या है इसका? यहाँ ये जो पद आ रहा है क्या? अक्षणा। अक्षणा का अर्थ क्या? आंख। और काने का अर्थ क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर? काना। अब इसमें तो देखिए हम कृति से जो पद आया ना बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि देखिए इसमें कह रहे हैं तत्कृतेति, उसी के द्वारा किया गया। किया गया से क्या? कर्ता। वह तो कर्ता हो सकता है बच्चों, इसमें हम इसको कर्ता मान सकते हैं। एक तरह से हम इसको कर्ता मान सकते हैं, उसी के द्वारा किया गया। अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं इसमें कि छुरी के द्वारा जिसके टुकड़े किए गए, हम इसमें बोल सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसमें? शंकुला खंडम करोति, ऐसा वाक्य इसमें बन सकता है बच्चों। शंकुला खंड का बन सकता है। शंकुला क्या है? खंड करती है, टुकड़े करती है। शंकुला खंडम करोति वाक्य बन रहा है। एक तरह से उसी के द्वारा किया गया है तो उसमें कर्ता हो सकता है, हम उसमें कर्ता मान सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ देखिए धान्य अर्थ है धान्यम अर्थम करोति। धान्य से क्या? धान्य भी धन देता है, धन आता है उससे, धान्य भी धन करता है, तो इसका भी वाक्य बन सकता है। लेकिन यदि हम के अक्षणा काण है, क्या इसका वाक्य बन सकता है? इसका वाक्य कैसे बनेंगे? अक्षी काणम करोति, कि आंख काना करती है। क्या आंख स्वयं को काना कर देगी? क्या आंख अपने आप ही जो है काना कर सकती है? नहीं। तो बच्चों इसमें यहाँ ये कर्ता पद में हम इसको नहीं प्रयोग कर सकते, कर्ता पद में हो ही नहीं सकता। क्या आंख खुद ही काना कर रही है? यहाँ पर नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ इस सूत्र में यह पद दिया है बच्चों तत्कृत अर्थेन, तत्कृता, यह पद इसीलिए यहाँ इस सूत्र में लिखा है। यहाँ काना होने का कारण आंख नहीं है बच्चों, अभी तो आंख में कोई रोग या कोई अन्य कारण है, आंख नहीं है यहाँ पर काना। तो अब इस अक्षना का बच्चों यहाँ पर इसका जो अर्थ है आंख, जो इसका अर्थ निकला उस अर्थ के द्वारा यहाँ पर उस गुण से युक्त कार्य नहीं हो रहा, तो यहाँ पर फिर क्या है? इसमें समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आदि में जो ये तृतीयांत तो हो गया बच्चों, इसमें तृतीयांत के साथ गुण वचन का समास न हो। जब यहाँ ये गुण तो नहीं है बच्चों इसका, इसलिए बच्चों ये लिखा है गुण वचन।
इसलिए इसका समास नहीं, क्योंकि यहाँ पर कणत्व का कर्ण आंख नहीं है, अभी तो कोई रोग विशेष है जिसने आंख को काना किया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए तो देखिए अक्षना में जो तृतीय भक्ति का जो आपने इसमें सूत्र देखा येनांग विकार है, उस सूत्र से बच्चों इसमें होगा। यहाँ ये जो तृतीय भक्ति आई, आप सोच रहे इसमें तृतीय कैसे आ गई, फिर ये सूत्र है येनांग विकार है, उस सूत्र के द्वारा बच्चों यहाँ पर ये तृतीय भक्ति आ गई है। तो इसमें क्या समास नहीं होगा बच्चों। इस प्रकार से देखिए अधीन खंजे आदि में भी ये समास नहीं होती है, तत्पुरुष समास बच्चों इसमें नहीं होगा। तृतीय भक्ति तो भले ही आ गई इसमें, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा, इसलिए अक्षरा काणा में यहाँ पर समास नहीं हो गया। तो अब इसमें आपको समझ आ गया होगा बच्चों, इसमें यह और यह उदाहरण इसलिए साथ ही लिखा है इसमें कि आप थोड़े इसमें खुद को इसमें आंख कैसे काना कर सकती है, नहीं कर सकती। और साथ ही बच्चों इसमें हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो क्या है लिंग कैसा होगा, तत्पुरुष समास से युक्त जितने भी जो भी समस्त पद हैं बच्चों, उनमें जो उत्तर पद में समस्त पद का जो अंतिम है, जो उत्तर भाग है, जो उत्तर पद है बच्चों, उसका जो लिंग होगा वही लिंग समस्त पद का माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए खंडे में क्या था बच्चों, यहाँ इसमें खंडे में प्रथमा है, इसका लिंग है, यहाँ पुल्लिंग है तो यह पद पुल्लिंग माना जाएगा। अब यहाँ देखिए धन्य अर्थ है, अर्थ क्या है यहाँ पर पुल्लिंग है तो यह पद क्या है, पुल्लिंग कहा जाएगा। इस तरह से जो अंतिम जो होता है बच्चों, उसी के अनुसार इस समस्त पद का लिंग निर्धारित होता है, समस्त पद का लिंग निर्धारित होता है। तो हमने बच्चों में अब यहाँ देखिए चौथा सूत्र हम इसमें कर चुके हैं। 4 सूत्र बच्चों आज हमने इसमें कर लिए लेक्चर में। इससे आगे के सूत्र बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।